एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी कहानी इबादत को। हाँ, हमने कुछ दिन पहले ही पोस्ट की थी अपनी नई कहानी। आप लोग बताइए कैसी लगी, और जिन लोगों ने नहीं सुनी है जाकर सुनिए, काफ़ी अच्छी कहानी है। कॉन्ट्रैक्ट प्लस रिवेंज मैरिज है, आपको पसंद आएगी। उसका शेड्यूल क्या है ये तो हमने आपको बता ही दिया था, हर संडे को वो आने वाली है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अब अपनी कहानी इबादत को। इबादत के पिछले भाग में हमने क्या देखा था ये तो आप पिछले भाग में जाकर ही सुनिएगा। हम कंटिन्यू करते हैं। पर एक शायरी इस तरीके से है कि बन के उसके पैरों का काला धागा, उसे हर बुरी नज़रों से बचाऊंगा मैं। लिखने वाले को उसे मेरी किस्मत में लिखना ही होगा। कुछ इस तरीके से अर्जी लगाऊंगा मैं। कैसी लगी बताइएगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आज की कहानी को। अनिका, अनु और शालिनी मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो राधिका को जेलस फील कराएंगे, ताकि राधिका अपनी फीलिंग्स को समझे और उन्हें एक्सेप्ट करे। इन द सेंस अनिका को प्रपोज करे। ऐसा इन लोगों का प्लान था और अनिका भी हाँ कर देती है। उधर राधिका जैसे ही शालिनी या फिर किसी और लड़की को अनिका के क्लोज जाने का थॉट सोचती थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ और गुस्सा आता था, और शालिनी बार बार यही कर रही थी, इसलिए राधिका का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा हाई था अनिका के लिए, और वो शालिनी पर भी गुस्सा कर रही थी। यहाँ पर अनिका, अनु और शालिनी को नहीं पता था कि राधिका अपनी आइडेंटिटी को नहीं जानती है, और इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला था कि राधिका को उसकी रियल पहचान कैसे बताएं। और राधिका को ये यकीन दिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि ये पहचान गलत नहीं है। इसके बारे में इन लोगों को कोई था नहीं था कि राधिका को अब तक अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है, ऐसा इन लोगों को नहीं पता था। तो इन लोग अपने माइंड में एक रखते हैं कि हम लोग ऐसा करवाएंगे ताकि राधिका कन्फेस कर दे, बट ये चैलेंज इन लोगों को फेस करना था। इधर जो शालिनी है और अनिका थे, ये दोनों लोग रूम में बैठे हुए थे। जो शालिनी है वो अनिका से कहती है आज कहीं घूमने चलें। अनिका कहती है कहाँ। जो शालिनी है वो कहती है मूवी देखने चलते हैं। अनिका कहती है अचानक से। जो शालिनी है वो कहती है हाँ, हम लोग मूवी देखने चलते हैं। अनिका कहती है आइडिया बुरा नहीं है, तुम अनु से बात करो, अनु को भी साथ लेकर चलेंगे। जो शालिनी है वो कहती है हाँ, मैं अनु से बात करती हूँ, तब तक तुम थिएटर की टिकट्स बुक कर दो। तो जो अनिका है वो कहती है हाँ, और ऐसा करके जो अनिका है वो टिकट्स बुक करने लग जाती है, और शालिनी अनु को कॉल करती है। अनु कॉल पिक करती है और इन लोगों का प्लान सुनती है। अनु तुरंत ही हाँ कर देती है और डन होता है, ये लोग जाएंगे। अनिका ने भी टिकट्स बुक कर दी थी। यहाँ पर जो शालिनी है वो कहती है राधिका को भी लेकर चलें। अनिका कहती है हाँ, प्लान तो अच्छा है पर वो जाएंगी। जो शालिनी है वो कहती है ये तो राधिका से पूछ कर ही पता चलेगा। तो जो अनिका है वो कहती है उनसे पूछेंगे कैसे। जो शालिनी है वो कहती है नंबर है। तो अनिका कहती है नहीं, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। जो शालिनी है वो कहती है ठीक है, अब सामने से जाकर पूछना पड़ेगा। अनिका कहती है मैं नहीं जाऊंगी, इतने गुस्से में वो, मैं नहीं जाने वाली। जो शालिनी है वो कहती है मैं चलती हूँ ना तेरे साथ। जो अनिका कहती है नहीं, तुम बिल्कुल नहीं आओगी, तुम्हें देख लेंगे तो उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो शालिनी है वो कहती है ठीक है, तुम अकेले जाओ, जाकर पूछ के आओ। अनिका कहती है नहीं यार। जो शालिनी है वो कहती है डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, जाओ जाके पूछ के आओ। और वो अनिका को मोटिवेट करती है। अनिका भी हाँ कर देती है और वो डरते सहमते जाती है राधिका के घर पर। मॉर्निंग का वक्त ही बीता था। इस वक्त जो राधिका है वो अपनी माँ के साथ खाना बनाने के बाद अपने रूम में ही आई थी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए। तब तक अनिका देती है राधिका के दरवाजे पर दस्तक। डोरबेल रिंग होती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर जो राधिका की माँ है वो डोर ओपन करती हैं। वो अनिका को देखती हैं और अनिका से कुछ बातें करती हैं। अनिका उनसे पूछती है राधिका घर पर है। तो उसकी माँ कहती हैं कि हाँ, वो घर पर है। और जो
अनिका है वो कहती है मैं उनसे बात कर सकती हूँ। तो उसकी जो माँ है वो कहती है हाँ बेटा जाओ। और जो अनिका है वो जाती है राधिका के रूम की तरफ, क्योंकि अनिका को पता था राधिका का रूम कौन सा है। वो आती है राधिका के रूम की तरफ। अनिका खड़ी थी राधिका के रूम के डोर के सामने। डोर बंद नहीं था और वो देख पा रही थी कि राधिका अपने स्टडी टेबल पर बैठी है। उसका जो ध्यान है वो उसकी किताबों में है। एक चश्मा राधिका ने अपनी आंखों पर लगाया हुआ था, एकदम पढ़ाई में डूबी हुई। अनिका एक पल के लिए राधिका को देखने लग जाती है। राधिका की ये डेडिकेशन उसकी पढ़ाई की तरफ अनिका को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और राधिका गुड लुकिंग थी ही, इसलिए वो कैसे भी नॉर्मल तैयार हो या फिर किसी फंक्शन के लिए तैयार हो, अनिका को दोनों में ही पसंद थी। अनिका देखती है राधिका की तरफ। पहले तो अनिका सोचती है कि वो डायरेक्ट ही रूम के अंदर एंटर करे, पर उसके कदम रुक जाते हैं। उसे ध्यान आता है कि डोर नॉक करके एंटर करते हैं, इसलिए ऐसा सोचकर वो डोर पर नॉक करती है। यहाँ पर जो राधिका है वो आवाज़ को सुनती है और डोर की तरफ देखती है। डोर पर अनिका को देखकर जो राधिका है वो अपनी चेयर से खड़ा होती है। यहाँ पर जो अनिका है वो पूछती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जो राधिका है वो कहती है हाँ आइए। और जो अनिका है वो रूम के अंदर एंटर करती है। यहाँ पर जो राधिका है वो अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है, क्योंकि वो अनिका पर गुस्सा थी। अनिका ये नोटिस नहीं करती। राधिका कहती है थोड़ा सा कड़क आवाज़ में क्या काम है। यहाँ पर जो अनिका है वो ये सुनती है और कहती है काम का क्या मतलब है, ये ज़रूरी थोड़े है कि कुछ काम ही हो तब मैं आपके यहाँ पर आऊँ। यहाँ पर जो राधिका है वो कहती है हाँ, पर आप आ ही क्यों हैं, मैंने तो नहीं बुलाया आपको। यहाँ पर जो अनिका है वो कहती है ये क्या बात हुई, आप किस टोन में बात कर रही हैं। यहाँ पर जो राधिका है वो कहती है मेरी टोन छोड़िए, आपकी टोन को क्या हुआ, इतना दबा हुआ क्यों है आज आपकी आवाज़। ये सुनकर जो अनिका है वो खुद से कहती है एक तो आप इतनी कड़क आवाज़ में बोल रही हैं, ऊपर से आपका गुस्सा, और इतना मुझे डर लग रहा है आपसे बात करने में, मैं बात कर पा रही हूँ मेरे लिए मुश्किल है। अनिका को इस तरीके से बड़बड़ाते देखकर जो राधिका है वो पूछती है कुछ कह रही हैं आप। यहाँ पर जो अनिका है वो कहती नहीं कुछ नहीं कह रही हूँ। राधिका पूछती है तो बताइए क्यों आई हैं आप यहाँ पर। यहाँ पर जो अनिका है वो कहती है कि हम लोगों ने प्लान बनाया है आज शाम मूवी देखने का, आप चलेंगी। यहाँ पर राधिका कहती है मूवी। अनिका कहती है हाँ अच्छी मूवी है। राधिका है वो कहती है मुझे मूवीज़ पसंद नहीं है और वैसे भी मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, इन फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। राधिका की बातें सुनकर जो अनिका है उसका मुंह बन जाता है। राधिका जिस अंदाज में बोल रही थी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बता रही है। बातों बातों में ही वो अनिका पर कितना गुस्सा है ये पता चल रहा था, और अनिका की टोन भी बता रही थी कि वो राधिका से कितना डर रही है उस वक्त। हम कंटिन्यू करते हैं। अनिका कहती है आप चलिए, अच्छी लगेगी आपको मूवी, मैंने पता किया है काफ़ी अच्छी मूवी लगी है। यहाँ पर जो राधिका है वो कहती है नहीं मुझे नहीं जाना, और अगर आपको यही फालतू बात पर आना था मेरे यहाँ तो आप चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर जो राधिका है वो वापस से अपनी स्टडी टेबल की तरफ बढ़ने लग जाती है। अनिका तुरंत ही आती है और राधिका का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही राधिका ने यह फील करती है कि अनिका ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ है, वो तुरंत ही पलटती है और देखती है अनिका की तरफ। अनिका तुरंत ही राधिका के हाथों को छोड़ देती है। राधिका आंखों से ही पूछती है क्या। यहाँ पर जो अनिका है वो कहती है प्लीज़ थोड़ा सा आज के लिए आ जाइए ना मूवी देखने के लिए, मैं काफ़ी अच्छे से सोच कर आई थी और आई नो आपको अच्छा लगेगा अगर आप मूवी देखेंगे। अनिका को इतने प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए देखकर जो राधिका है वो
स्माइल करती है क्योंकि अनिका काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। पर राधिका अपने गुस्से को कंटिन्यू करती है और अपने कदमों को धीरे धीरे राधिका की तरफ करने लग जाती है। डर के मारे जो राधिका है वो अपने कदमों को पीछे कर रही थी। राधिका कहती है एक शर्त पर, अगर शालिनी आपके साथ न जाए तो। अनिका कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं है। अनिका कहती है मैं, अनु और शालिनी और आप जाने वाली हैं मूवी के लिए। तो राधिका कहती है ठीक है, आप शालिनी के साथ जाइए, मैं नहीं आने वाली आपके साथ। तो अनिका कहती है ऐसा क्यों, आप आइए ना। राधिका कहती है यही अंतिम फैसला है, अगर शालिनी जाएगी आपके साथ तो मैं नहीं आने वाली, और अगर वो नहीं आएगी तो मैं चलने को तैयार हूँ। अब अनिका के सामने शर्त लग चुकी थी। अनिका शालिनी को मना थोड़े कर सकती थी क्योंकि ये प्लान शालिनी का था मूवी देखने का, और शालिनी उसकी मदद कर रही थी। इसलिए अनिका न तो शालिनी को मना कर सकती थी और न ही वो राधिका को ना कह सकती थी। अब अनिका क्या करे, वो फंस चुकी थी। राधिका कहती है बोलिए कौन चल रहा है आपके साथ। जो अनिका है वो कहती है, तब तक जो राधिका है उसके रूम पर उसकी माँ की आहट होती है। उसकी माँ आती है राधिका के रूम पर। अपनी माँ को वहाँ पर देखकर जो राधिका है वो अपने कदम को रोक देती है और अनिका से कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर जो अनिका है वो भी रुक जाती है और नॉर्मल से खड़ी हो जाती है। यहाँ पर जो राधिका की माँ है वो कहती हैं क्या हुआ बेटा। यहाँ पर जो अनिका है वो वक्त समझती है, तुरंत ही उसके माइंड में कुछ आता है और वो कहती है आंटी मैं वो सोच रही थी कि आज हम लोग मूवी देखने चलें। दरअसल मेरी एक दोस्त आई है, आपकी मुलाकात हो गई, तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग बाहर जाएंगे मूवी देखने के लिए और राधिका भी आ जाए, उनको अच्छा लगेगा। अनिका की बात जो सुनकर राधिका की माँ है वो कहती है हाँ, और यही बात सुनकर जो राधिका है वो घूरते हुए अनिका की तरफ देखने लग जाती है। अनिका माइंड में कहती है अब मना करो, अब रखो शर्त, अब तो आना ही होगा। अनिका तो स्मार्ट तो है काफ़ी ज़्यादा। तो अनिका है वो इन बातों को साइड करती है और कहती है हाँ आंटी, और मैं वही कहने के लिए राधिका के यहाँ पर आई हुई थी, पर देखिए ना ये मना कर रही हैं जाने के लिए, कह रही हैं इनको पढ़ाई करना है। यहाँ पर जो राधिका की माँ है वो देखती है राधिका की तरफ। राधिका अपना ध्यान हटाती है अनिका से और देखती है अपनी माँ की तरफ। जो राधिका की माँ है वो कहती हैं चली जाओ, एक दिन न पढ़ने से कुछ नहीं होता है, वैसे भी दिन भर किताबों में लगी होती हो, कहीं बाहर जाओगी तो अच्छा लगेगा, और वो भी अनिका के साथ तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जो राधिका है वो कहती है हाँ माँ। तो जो राधिका की माँ है वो देखती हैं अनिका की तरफ और कहती हैं बेटा राधिका जा रही है। अनिका कहती है थैंक यू आंटी। यहाँ पर राधिका है वो फिर देखती है अनिका की तरफ घूरते हुए। अनिका कहती है आंटी मैं शाम को आऊँगी, राधिका तब तक रेडी हो जाए। इतना कहकर वो जल्दी से राधिका की माँ और राधिका को बाय करते हुए वहाँ से चली जाती है। और राधिका देखती है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अनिका की तरफ और कहती है ये सही नहीं किया आपने। और अनिका वो तुरंत ही वहाँ से भाग लेती है और जाती है अपने घर पर। राधिका की माँ राधिका से कहती हैं शाम तक तैयार हो जाना। राधिका कहती है हाँ माँ, मैं तैयार हो जाऊँगी। इतना कहकर जो राधिका की माँ है वो वहाँ से चली जाती हैं और राधिका वापस से अपनी पढ़ाइयों में लग जाती है। जब अनिका अपने रूम पर आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। शालिनी भी अनिका के रूम पर ही थी, तो अनिका को इतना खुश देखकर वो पूछती है क्या हुआ, इतना खुश दिख रही है। यहाँ पर जो अनिका है वो स्माइल करती है और राधिका आ रही हैं मूवी देखने के लिए। तो शालिनी है वो कहती है काफ़ी अच्छी बात है ये तो, और मुझे पता था। यहाँ पर जो अनिका है वो कहती है हाँ,
फिर जो शालिनी है वो पूछती है, मानी कैसे ये बताओ, कितने पापड़ बेलने तुमने? तो जो अनिका है वो कहती है, एक भी नहीं, चुटकियों में मना लिया। यहाँ पर शालिनी कहती है, अरे वाह, मैंने कहा था ना, डर के आगे जीत है। यहाँ पर जो अनिका है वो कहती है, तुम बहुत कुछ कहती हो, मैंने मनाया है चुटकियों में। जो शालिनी है वो कहती है, अच्छा, ऐसा क्या कहा तुमने? जो अनिका है वो कहती है, कहा ही कुछ। और वो आती है और शालिनी के बगल में बैठ जाती है। शालिनी उस वक्त बेड पर ही बैठी हुई थी। जो अनिका है वो कहती है, हाँ बुलवा दिया ना, इससे मतलब रख, बाकी कैसे किया ये तेरी जानने का विषय नहीं है। जलवा है तेरे भाई का। यहाँ पर जो शालिनी है वो कहती है, अच्छी बात है, तो शाम को मिलते हैं हम लोग भाभी से, मैं ये बात अनु को भी बता देती हूँ। जो अनिका है वो कहती है, हाँ डन हो जाता है। अनिका, अनु, शालिनी और राधिका जाने वाले हैं शाम को मूवी देखने। अब आएगा मूवी थिएटर में काफ़ी ज़्यादा मज़ा। राधिका और शालिनी, काफ़ी अच्छा लगेगा। शाम का वक्त होता है। अनिका तो काफ़ी अच्छे से तैयार हो रही थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो राधिका के साथ कहीं बाहर जाने वाली है। इसको सोच सोच कर जो अनिका है वो काफ़ी ज़्यादा मन में ही खुश थी और वो काफ़ी अच्छे से तैयार हो रही थी। अनिका को इतने अच्छे से सजते और संवरते देखकर जो शालिनी है वो कहती है, अरे वाह, आज तो सजा जा रहा है, कोई तो काफ़ी अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है। शालिनी की बात सुनकर जो अनिका है वो कहती है, हाँ क्यों ना हो, वैसे भी तुम्हारी भाभी साथ में आने वाली हैं, अच्छा दिखना बनता है ना। जो शालिनी है वो कहती है, गुड, कंटिन्यू कंटिन्यू। यहाँ पर जो अनिका है वो पूछती है, कौन सा पहनूं, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ब्लैक या फिर वाइट? यहाँ पर जो शालिनी है वो कहती है, ब्लैक तुझ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है और वाइट अच्छा लगता है, और मुझे लगता है तुझे वाइट पहनना चाहिए, ब्लैक नहीं। बट जो अनिका है वो कहती है, मुझे तो ब्लैक अच्छा लग रहा है। जो शालिनी है वो कहती है, जब तुमने सोच ही लिया है तो मुझसे पूछ क्यों रही हो? यहाँ पर अनिका कहती है, पॉइंट की बात, तो मैं ब्लैक पहन रही हूँ। शालिनी कहती है, हाँ। जो अनिका है वो कहती है, तुम क्यों बैठी हो, जाओ तुम भी तैयार हो जाओ, जाना भी है ना। यहाँ पर जो शालिनी है वो कहती है, मैं यहाँ पर बैठकर देख रही हूँ कि आज मेरी दोस्त कितनी अच्छी लगने की कोशिश कर रही है, क्या क्या वो अपने इस चेहरे पर लगाने वाली है जिसे वो पानी से तक ना ढूंढे। आज उस चेहरे पर क्या क्या लगने वाला है, मुझे ये देखना है। यहाँ पर जो अनिका है वो कहती है, जाओ जाके तैयार हो जाओ, लेट हो जाएगा तो। यहाँ पर जो शालिनी है वो घड़ी की तरफ देखती है और कहती है, अभी 1 घंटे बचे हैं और तुम तैयार हो रही हो तैयार, इश्क में पागल हो, रहो तुम पागल, मैं नहीं हूँ, मैं आराम से तैयार होंगी और आधे घंटे के अंदर मेरा हो जाएगा। अनिका कहती है, जो करना है वो करो। और अनिका वापस से आईने में अपना ध्यान लगाती है और अच्छे से तैयार होने लग जाती है। उधर दूसरी तरफ राधिका, वो भी कंफ्यूज थी कि वो क्या पहने। उसके पास तो हमेशा ट्रेडिशनल ही होते थे, यानी उसे सूट ही पहनना है। वो कंफ्यूज थी कि वो क्या पहने जो उस पर अच्छा लगे। उसके भी माइंड में था कि अनिका के साथ जा रही है, कुछ अच्छा तो लगना ही चाहिए। और दूसरा, शालिनी को टक्कर भी देना था कि शालिनी उससे अच्छी ना लगे और अनिका का पूरा फोकस उसकी तरफ हो। इन सारी चीज़ों को जो सोच कर है, राधिका अपने ड्रेसेस को देख रही थी कि वो क्या पहने, और वो भी कुछ देर सोचने के बाद चूज़ करती है, वो भी पहनने वाली है ब्लैक कलर का कुर्ती। आहा, अनिका, आज तो तुम गई। जब वो राधिका ब्लैक कलर का कुर्ती चूज़ करती है खुद के लिए, तो वो ये बात भी कहती है, अनिका आज आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ होगा,
आप बस देखते रहिएगा। और यही सोचकर जो राधिका है वो काफ़ी अच्छे से रेडी होने लगती है। उधर अनिका भी काफ़ी अच्छे से तैयार हो रही थी। यहाँ पर राधिका भी आईने में देखकर काफ़ी अच्छे से रेडी हो रही थी। मेकअप राधिका को पसंद नहीं था, फिर भी वो थोड़ा बहुत लाइट मेकअप करती है और सभी लोग रेडी हो जाते हैं। अनिका कार निकालती है और ये लोग आते हैं राधिका के घर की तरफ। अनिका, शालिनी और अनु वेट कर रहे थे राधिका के आने का, राधिका के घर के हॉल रूम में। और इधर जो राधिका है वो लगभग तैयार हो चुकी थी, उसका आना बाकी था। अनिका घड़ी की तरफ देख रही थी। तब तक जो राधिका है उसके डोर अनलॉक्ड होता है, यानी राधिका अपने रूम से बाहर आती है। अपने कदमों से आवाज़ बिखेरती हुई जो राधिका है वो आती है अपने रूम के बाहर। और जब अनिका सुनती है किसी के आने की आहट, तो वो पहचान जाती है कि राधिका शायद आने वाली है। तो उसका जो ध्यान है वो तुरंत ही जाता है सीढ़ियों की तरफ, क्योंकि राधिका फर्स्ट फ्लोर पर रहा करती थी। इसलिए जो अनिका है उसका ध्यान जाता है तुरंत ही सीढ़ियों की तरफ और वो एक तक सीढ़ियों की साइड देखने लग जाती है। केवल 5 सेकंड बाद ही ब्लैक रंग की कुर्ती में खुद को अच्छे से कैरी करते हुए एक दुपट्टा काफ़ी नज़ाकत से हैंडल करके जो राधिका है वो आती है। अनिका बस उधर देखने लग जाती है। उसकी निगाहें अब एक भी बार झपकने वाली नहीं थी। उसका फोकस बन चुका था राधिका की तरफ। राधिका भी देखती है हॉल में खड़ी अनिका को। अनिका ब्लैक में काफ़ी ज़्यादा सही लग रही थी। उधर राधिका ने भी ब्लैक पहना था और ब्लैक राधिका पर काफ़ी ज़्यादा जचता था, काफ़ी सही था उसके लिए। और इन दोनों को ब्लैक पहने हुए देखकर जो अनु है और शालिनी है वो तो ओहो, अब तो मैचिंग भी होने लगी। और ये दोनों एक दूसरे को हाई फाई करते हैं, क्योंकि ये लोग अब टीस करने वाले थे अनिका को काफ़ी ज़्यादा। उधर अनिका जिसे इसकी खबर नहीं थी, उसका ध्यान राधिका की तरफ था। राधिका एक एक करके सीढ़ियाँ उतर रही थी। दोनों की निगाहें एक दूसरे की निगाहों में उलझी हुई थी। कोई भी इधर उधर नहीं देख रहा था। एक पल के लिए भी इन लोगों का ध्यान एक दूसरे से नहीं हटता। कदमों की आहट और वो राधिका के चेहरे पर स्माइल एंड ये रूप, जो अनिका है उसका दिल काफ़ी तेज़ी से बीट करने लग जाता है। धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं। जो अनिका है वो अपने दिल पर हाथ रखती है, पर वो कुछ कहती नहीं, बस राधिका की तरफ देख रही थी। और जब लास्ट सीढ़ी राधिका उतरती है तो अनिका बस ये कहती है, हाय कितनी सही लग रही है आप, बहुत ज़्यादा सही, प्यारी। एंड ये ब्लैक रंग आप पर, मैं क्या बताऊँ आप कितनी सही लग रही है। इधर जो अनिका है इसकी ये बड़बड़ाहट जो शालिनी है वो अनु है, उन लोगों ने सुनी हुई थी। राधिका आती है अनिका के तरफ। तो आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं हम आपसे अगले भाग में। ये भाग कैसा लगा बताइएगा। तो चलिए हम भी चलते हैं। धन्यवाद।